भारतवर्षीय कल्पवर्ष संवत 2022 का नवम मास दशम दिवस। सुबह की हल्की धूप अग्रवन नगर के बाहरी पहाड़ों पर बिखरी थी, जहां अग्रवन द्वार का विशाल परिसर दिखाई देता था। पर्वत तल पर एक बड़ी काली चट्टान के पीछे 10 वर्षीय देवांश उकड़ू बैठा था। उसके शरीर पर साधारण बाह्य द्वार शिष्यों वाला गेरुआ वस्त्र था, पुराना लेकिन साफ। वो एक सूखी धूप पकड़े मिट्टी पर बेहद ध्यान से जटिल मंत्र रेखाएं बना रहा था, जैसे उसकी पूरी दुनिया वही रेखाएं हों। 6 बजे के आसपास अलग अलग उम्र के शिष्य 2-3 के समूह में ऊपर पर्वत की ओर चढ़ते दिखाई देने लगे। उनकी हल्की हंसी और बातचीत सुबह के शांत माहौल में तैर रही थी। उसी भीड़ के बीच एक गोल मटोल लड़का अनिरुद्ध अपनी रत्नजटित लटकनों और धनी वस्त्रों के साथ अपने 2-3 सेवकों को पीछे लिए चट्टान की ओर बढ़ा। उसे वहीं छिपे हुए देवांश को ढूंढते ज्यादा समय नहीं लगा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। जब कोई गुरु या निरीक्षक पास नहीं दिखा, तब धीरे से आवाज दी, देवांश। देवांश ने ऊपर देखा। उसका छोटा सा चेहरा ओस से धुली पंखुड़ी जैसा था, साफ, शांत और मासूम। आंखें ऐसे निर्मल जैसे किसी नदी का गहरा पारदर्शी तट। अनिरुद्ध ने दबे स्वर में पूछा, काम हो गया? देवांश ने छोटे से लेकिन आत्मविश्वास भरे अंदाज में कहा, जब मैं कर रहा हूं चिंता की कोई बात नहीं। उसने अपनी छोटी सी भंडार थैली से कई 5 तत्व मूल मंत्र रचना आरेख निकाले, काले गेरुए से सफेद कागज पर बने सुंदर, सटीक लेकिन जानबूझकर कुछ स्थानों पर हल्की गलतियों के साथ। एक बार देख लो, सब ठीक है ना? अनिरुद्ध ने पन्ने पलटे, बहुत गंभीर चेहरा बनाकर उनका निरीक्षण किया और फिर दुखी आवाज में बोला, मुझे तो ये समझ ही नहीं आते। देवांश मुस्कुराया और सहजता से बोला, गुरुजी ने 5 तत्व मूल रचना का गृह कार्य दिया था, मैंने तुम्हारे लिए पूरा कर दिया है। हाँ, 6 गलतियां खुद डाली हैं ताकि लगे कि तुमने ही बनाया है। अनिरुद्ध ने बड़ी आंखें की। 6 ज्यादा नहीं है। देवांश ने बस उसे शांत स्थिर नजर से देखा। अनिरुद्ध तुरंत पिघल गया। ठीक है, लालच मत करो, बस गृह कार्य जमा हो जाए वही बहुत है, वरना पकड़े गए तो पिताजी तो। वो बात छोड़कर डरते हुए चुप हो गया। देवांश हल्के से हंसा, तुम सही समझ रहे हो अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने उसके हाथ में 2 आत्मरत्न रखे। देवांश, तू ही मेरी समझ में आता है, अगली बार भी काम तू ही करेगा। वो आरेखों को सीने से लगाए ऊपर की ओर दौड़ गया। देवांश ने आत्मरत्नों को सावधानी से छिपाया और फिर एक नई दूब उठाकर मिट्टी पर रेखाएं खींचने लगा। उसके चेहरे पर न कोई खुशी न कोई थकान, बस एक शांत अभ्यास की तन्मयता। कुछ ही देर बाद एक और युवक आया, लंबी काया, चेहरे पर घमंड की परतें, हाथ में चटक सुनहरी छींटों वाली पंखी, वस्त्रों पर अनगिनत रत्न। ये था युधिष्ठिर, अग्रवन नगर के धनी कौशल कुल का पुत्र। देवांश ने बिना बोले उसे भी एक मंत्र आरेख का सेट दिया। युधिष्ठिर ने देखा, फिर अपने सेवक को संकेत किया। 2 आत्मरत्न देवांश को दे दिए गए, पर युधिष्ठिर जाने का नाम नहीं ले रहा था। वो पंखा बंद कर सीना तान कर बोला, मैं मंत्र रचना में अपराजय हूं, बस मेरे पास समय नहीं, इसलिए तुमसे ये आरेख बनवा लेता हूं। देवांश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और मिट्टी पर रेखा बनाता रहा। युधिष्ठिर झुंझला गया। कहते हैं इस पूरे द्वार में सबसे अच्छा आरेख तू बनाता है, जरा मुकाबला कर ले मेरे साथ कभी खाली समय में। देवांश मन ही मन मुस्कुराया, जब गृह कार्य खुद ना कर सको तब मुकाबला कैसा, लेकिन बाहर से शांत ही रहा। कौशल कुल की साधना परंपरा का कोई मुकाबला नहीं है, आपके ज्ञान की गहराई मेरी जैसी क्या बराबरी करेगी। युधिष्ठिर के चेहरे पर संतोष चमक गया। वो फिर बोला, तो कौन है मुझसे बेहतर? देवांश ने सोचा, अगर सच बोला तो आग भड़क जाएगी, इसलिए उसने कहा, कुछ नाम है, सब गिन पाना अभी मुश्किल है। मतलब? जिनके पास मेरे जैसा कुल नहीं वे मुझसे बेहतर कैसे? इसमें अच्छा क्या है? देवांश ने हल्के और चतुर स्वर में कहा, अरे सोचिए तो, आखिर वे सब अंत में कहाँ काम करेंगे? आपके कौशल कुल के नवरत्न भवन में ही। जब आप जैसे युवा साधक के नीचे भी उच्च शक्ति सोपान वाले लोग काम करते हैं, तो ये आपकी प्रतिष्ठा का प्रमाण है। युधिष्ठिर अचानक ठिठक गया, फिर जैसे समझ आया, ये बात सही है। देवांश ने कहा, अब समझे? युधिष्ठिर गर्व से गर्दन और ऊंची कर चला गया। कई और धनी साधकों ने आरेख लिए। जब तक काम पूरा हुआ, देवांश की मुट्ठी में 12 आत्मरत्न आ चुके थे। ये किसी स्वतंत्र साधक के लिए बहुत थे, लेकिन साधना के लिए बेहद कम।
देवांश के मासूम चेहरे पर एक हल्की विवशता उतर आई। साधना विश्व की कठोर सच्चाई उसके सामने खड़ी थी। 20,000 वर्ष पहले स्थापित आर्य मंत्र दरबार, जिसने 9 महाजनपदों को एकीकृत किया था, साधकों की हत्या, लूट और आत्महरण जैसी प्रथाओं पर कठोर रोक लगा दी थी। उसी व्यवस्था ने धीरे धीरे साधना को इतना कठिन बना दिया कि बिना कुल, बिना साधनाधार, बिना आत्मरत्न एक साधक ऊपर उठ ही नहीं सकता था। अग्रवन नगर में अधिकांश स्वतंत्र साधक जीवन भर प्राण साधना के प्रारंभिक चरण में ही अटके रह जाते थे, और देवांश उन लाखों साधकों की भीड़ में सिर्फ एक साधारण अंकुर भर था। उसका हृदय भारी हो उठा। वो जानता था उसके माता पिता दोनों प्राण साधना के दूसरे चरण में थे। पिता महोत्तम, जो रोज हिंसक राक्षसी जीवों से जूझते थे, मां सुहासिनी, जो भोजनालय में लौ के सामने खड़े होकर दिन रात खाना बनाती थीं और लगातार खांसी और पीड़ा झेलती थीं, दोनों ने अपनी सारी कमाई उसकी शिक्षा और साधना में लगा दी थी। परंतु देवांश की साधारण जन्मजात क्षमता उसे कितनी दूर ले जा पाएगी? वो जानता था संभव है जीवन भर वो प्राण साधक ही बना रहे, शायद कभी आगे न बढ़ पाए, शायद कभी अपने माता पिता का बोझ न उतार पाए। ये सोचकर उसका बाल सुलग चेहरा थोड़ा मुरझा गया। उसने खुद को संभाला और दिन भर की शिक्षा लेकर दोपहर के पहले पहर में अपने निवास लौट आया। कुछ समय साधना ग्रंथ पढ़े, तनिक आंखें बंद की, और तभी उसकी चेतना के गहरे तल में एक प्राचीन टूटी फूटी शिला उभरी, किसी लिपि के बिना। फिर भी उसके भीतर गूंज उठा, इसका नाम है दैवी शिला। देवांश अवाक रह गया। कहानी यहीं से शुरू होती है। देवांश के भीतर घटनाओं को महसूस करने और याद रखने की क्षमता जैसे ही जन्मी थी, उसी समय उसके चेतना सागर के केंद्र में एक रहस्यमयी टूटी फूटी दैवी शिला प्रकट हुई थी, मानो वो हमेशा से वहीं थी, और उसके साथ कुछ धुंधली, अस्पष्ट, लगभग छूकर भी ना छुई जा सकने वाली स्मृतियां, किसी दूसरे संसार की। उन स्मृतियों में वो एक साधारण युवक था, एक ऐसे संसार में जहां साधना तो दूर, प्राण शक्ति जैसा तत्व भी मौजूद नहीं था। उसका परिवार सामान्य था, उसकी दिनचर्या पढ़ाई और फिर नौकरी के बीच उलझी हुई थी। वो कला में कुशल था, विशेषकर पारंपरिक चित्रकला और लिपि कला में, और एक बड़े शहर की कंपनी में चित्र नक्शांकन यानी डिजाइन का काम करता था। काम के बोझ और तनाव के बीच युवावस्था में ही मर गया। उसका जीवन तनाव, भागदौड़, असुरक्षा और अनंत थकान से भरा हुआ था। युवावस्था में उसने ना माता पिता के साथ समय बिताया, ना कोई सपना पूरा किया, ना प्रेम किया, ना किसी दूरस्थ पर्वत, नदी या वन का सौंदर्य देखा, बस काम। और फिर अचानक मृत्यु। मरण के अंतिम क्षणों में जब उसके भीतर चेतना बुझ रही थी, तो पूरी जीवन यात्रा ऐसे घूमी जैसे किसी कटे हुए दीपक की लौ झिलमिलाती हो। और जब अगले श्वास में उसने आंखें खोली, तो वो इस संसार में था, एक 10 वर्षीय बालक के रूप में। कुछ स्मृतियां इतनी धुंधली थीं कि कभी कभी उसे लगता शायद वो उसका सपना ही रहा हो, जैसे किसी ऋषि की कहावत, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं या स्वप्न मुझे। धीरे धीरे उसके भीतर वो भ्रम शांत हो गया। बीता जीवन बीत चुका था, ये नया जीवन वही सच था। अब वो देवांश था, और वो एक साधक था, चाहे कितना ही निम्न स्तर का क्यों ना हो। एक साधक के रूप में उसके सामने 2 राहें थीं। एक वो जिसमें कोई आकाश की ओर उड़ जाता है, प्रदेशों को पार करता है, सूर्य चंद्र को इशारे से हिला देता है, और दूसरी वो जिसमें कोई जीवन भर प्राण साधना के निम्नतम स्तर में फंसा रह जाता है, कुछ साधारण मंत्र सीखकर मामूली जीवन जीते जीते बूढ़ा हो जाता है। देवांश जानता था अगर दैनी शिला ना होती तो शायद वो दूसरा ही होता, एक ऐसा साधक जो जीवन भर नीचे ही अटक जाता। उसके चेतना सागर में वो शिला हमेशा अधर में तैरती रहती, अपूर्ण, अनगढ़, मानो किसी प्राचीन पर्वत का टूटा हुआ हिस्सा। उसमें कोई अक्षर नहीं थे, फिर भी वो एक अदृश्य दिव्य आभा से घिरी रहती, गंभीर, मौन, विराट, जैसे ब्रह्मांड का रिक्त केंद्र। उस शिला की सतह पर देवांश मंत्र रेखाएं उड़े सकता था। जैसे ही वो कोई मंत्र आरेख बनाता, उसकी चेतन शक्ति धीरे धीरे बढ़ जाती, भले बहुत थोड़ा, पर बढ़ती अवश्य थी। साधना विश्व में ये बात लगभग असंभव थी, क्योंकि चेतन शक्ति को बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट साधना कला नहीं थी। साधक की चेतन शक्ति केवल तब बढ़ती थी जब वो किसी उच्च अवस्था में ब्रेक थ्रू हासिल करता। लेकिन देवांश, उसे तो बस चित्र बनाना था, फिर मिटा देना था, और उसकी चेतना हर बार बढ़ जाती थी,
एक मंत्र आरेख बनता था तो चेतना घटती, फिर मिटाने पर वही शक्ति बिना किसी हानि के वापस लौट आती थी। इस अस्तित्व से अनस्तित्व और अनस्तित्व से पुनः अस्तित्व की प्रक्रिया में एक अद्भुत दिव्यता छिपी थी, मानो वही ब्रह्मपथ हो। देवांश जानता था, जो साधक मंत्र रचना सीखना चाहता है उसे अनगिनत मंत्र रेखाएं लिखनी पड़ती हैं, असफलताएं झेलनी पड़ती हैं और कभी-कभी चेतना विस्फोट से मृत्यु तक हो सकती है। और इसलिए मंत्र रचना का मार्ग साधना विश्व का सबसे कठिन मार्ग माना जाता था। फिर भी देवांश रात दर रात अपनी चेतना को दैवी शिला में डुबोकर मंत्र रचना का अभ्यास करता था। उसने एक मंत्र द्वैधारा रचना को सीखने का बीड़ा उठाया था। ये 2 मंत्र रेखाओं से बना था, मूल स्तर पर कठिन माना जाने वाला। अग्रवन द्वार के शुरुआती साधक तो एक मंत्र रेखा भी पूरा न सीख पाते, पर देवांश महीनों से इस रचना का अभ्यास कर रहा था। रातें गुजरती गईं, असफल रेखाएं टूटती रहीं, पर एक रात दैवी शिला पर उसकी उंगलियां जैसे स्वयं ही बहने लगीं। दोनों रेखाएं जुड़ गईं और द्वैधारा पूरी हो गई। देवांश ने धीरे से सांस छोड़ी। रात बीत चुकी थी। जैसे ही सूर्य की पहली किरण कक्ष में घुसी, देवांश ने अपनी आंखें खोली। पूरी रात साधना करने के बावजूद वो जरा भी थका हुआ नहीं था। उल्टे उसकी चेतना पहले से भी ज्यादा स्पष्ट लग रही थी। वो खिड़की खोले खड़ा रहा। सुबह की उजली किरणें उसके शांत मासूम चेहरे पर पड़ी, मानो पूरा आकाश उसके भीतर उतर आया हो। दूर पहाड़ियों के ऊपर फैली गुलाबी रोशनी को देखते हुए उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक पैदा हुई। अगर वो इसी तरह अभ्यास करता रहा, एक दिन वो अवश्य एक उच्च श्रेणी का मंत्र रचनाकार बनेगा। एक दिन वो साधना के मार्ग पर ऊपर चढ़ेगा और एक दिन वो सिर्फ प्राण साधना वाले साधारण स्तर पर नहीं अटकेगा। 10 वर्षीय देवांश की आंखों में पहली बार भविष्य की एक गंभीर लौ जल उठी। सुबह 6 बजे देवांश जाग गया। जैसे रोज की आदत हो, उसने संयम से बैठकर अपनी प्राण चक्र साधना शुरू की। धीमी शांत सांसें, ऊर्जा को नाभि के पास केंद्रित करना और भीतर जम चुकी रात की थकान को बाहर निकालना। 1 घंटे बाद जब उसने आंखें खोलीं तो उसके भीतर साधना का वही हल्का सा उजास फैल चुका था। वो उठकर अपने वस्त्र ठीक करता हुआ कक्षा भवन की ओर चल पड़ा। अग्रवन द्वार में जो गुरु शिष्यों को पढ़ाते थे, उन्हें सब आचार्य कहते थे। कोई औषधि कला सिखाता, कोई रत्न शस्त्र साधना, कोई मंत्र रचना और कोई सामान्य साधना का मार्गदर्शन। उन्हीं में से थे आचार्य यजन, जो पूरे द्वार में मंत्र रचना के एकमात्र शिक्षक थे और जिन्हें देखकर लगभग हर शिष्य सहज रूप से चुप हो जाता था। कहा जाता था कि आने वाले वर्षों में वे उच्च श्रेणी के मंत्र रचनाचार्य बन सकते हैं। अग्रवन द्वार में 3 तरह के शिष्य होते थे, बाह्य द्वार, अंतर्द्वार और प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी वाले। देवांश उन सबसे नीचे बाह्य द्वार के कक्षा ग के साधक थे। न कोई कुल, न कोई सहारा, बस अपने माता पिता के रक्त पसीने से कमाए आत्मरत्न और साधना का संकल्प। अंतर्द्वार के शिष्य द्वार की संपत्तियों, वन भूमि, गुफाएं, आत्मभूमि, खदानें का संचालन संभालते थे और गहरे स्तर की मंत्र विद्या सीखते थे। प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी तो और भी ऊंचे, द्वार के भावी आचार्य, सभा नेता। और देवांश, वो तो इस सीढ़ी पर कहीं भी नहीं गिना जाता था। कक्षा में बैठकर वो शांत हो गया, जब तक कि आचार्य यजन गंभीर चेहरे के साथ भीतर न आए। उनके हाथ में एक मोटा गट्ठर था, वार्षिक परीक्षणों के अंकपत्र। जैसे ही गट्ठर दिखाई दिया, पूरी कक्षा का शोर दब गया। ये वर्ष का अंतिम दिन था। आज के बाद 15 दिन का अवकाश और साथ ही परीक्षण के परिणाम। देवांश ने कभी परिणाम को लेकर अधिक उत्साह नहीं दिखाया था, लेकिन आज बाकी शिष्यों की घबराहट देखकर उसकी छाती में भी हल्की सी बेचैनी उठी। कुछ ही देर में उसे अपना अंकपत्र थमा दिया गया, जैसा हमेशा होता था। मंत्र रचना में कक्षा अ। अग्रवन द्वार में बहुत कम बाह्य द्वार शिष्य अ श्रेणी पाते थे। देवांश उनमें से एक था। सामान्य साधना में वो कक्षा ब था। प्रयास की कमी नहीं थी, मगर उसकी जन्मजात क्षमता सीमित थी। उसकी लघु पंचतत्व जन्म मूल किसी विलक्षण प्रतिभा वाला वरदान नहीं था। दूसरे सभी पाठ, इतिहास, सिद्धांत, साधना वर्णन में उसमें अक्सर कक्षा अ आ जाता था। लेकिन जहां आत्मरत्न या औषधि धातु खर्च करनी पड़ती थी, जैसे औषधि कला, ऋण निर्माण, वहां वो ब या ग पर आकर अटक जाता था। गरीबी उसकी सबसे बड़ी बाधा थी। एक साधारण औषधि भट्टी तक उधार नहीं मिलती थी। परीक्षा में वो बस अंदाज से मिश्रण डालता और ईश्वर भरोसे रहता, इसलिए परिणाम भाग्य पर टिके रहते थे।
फिर भी कुल मिलाकर उसके परिणाम अच्छे थे, क्योंकि साधना विश्व में कहा जाता था, एक उत्कृष्टता 100 कमियों को ढक देती है। मंत्र रचना में ये अपने आप में बड़ी बात थी। आचार्य यजन में कक्षा को थोड़ी नसीहत दी और थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए। जैसे ही वे गए, शिष्य आपस में फुसफुसाने लगे। एक साथी ने देवांश के अंकपत्र को देखकर कहा, अरे देवांश, फिर तू तो कमाल करता है हर बार। पीछे से कई आवाजें आईं, मुझे तो हर बार ब ही मिलता है। मुझे ग। मंत्र रेखा देखते ही सिर में दर्द होने लगता है। कुछ शिष्य उसके आसपास जमा हो गए। उसी समय एक चांदी सफेद वस्त्र पहने अभिमानी भाव वाला कौशल कुल का युवक युधिष्ठिर का दूर का चचेरा नाक सिकोड़कर बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, 2-4 लकीरें खींचकर ले आता है। एक लड़के ने तुर्श होकर पूछा, और तुमने क्या लाया? वो बोला, मैं क्यों बताऊं? पीछे से किसी ने धीरे से उसके अंकपत्र में झांक कर कहा, अरे इसे तो कक्षा ग मिली है। फिर पूरी कक्षा हंसी से गूंज उठी। अरे वाह, ग लाया है और दूसरों को ताना मार रहा है। इसका घमंड तो लोहे की भट्टी से भी मोटा है। कौशल कुल का वो शिष्य गुस्से में लाल हो गया। मिला तो क्या, तुम सब स्वतंत्र साधक लोग कभी मंत्र रचनाचार्य नहीं बन सकते, समझे? जिंदगी भर नहीं, तुम्हारी औकात ही नहीं। चाहे लाओ चाहे आरेख बना लो, अंत में तुम सब बस नीचे ही रहोगे। कक्षा शांत हो गई, कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं। तभी देवांश धीरे धीरे उठा। उसने उस अभिमानी शिष्य की ओर नहीं, बल्कि उसके पीछे देखा। फिर गहरी विनम्रता से झुककर बोला, प्रणाम आचार्य यजन। वो लड़का ऐसे कांप उठा जैसे किसी ने उसके भीतर बिजली उतार दी हो। उसने गर्दन मोड़ी और देखा, आचार्य यजन बिल्कुल उसके पीछे खड़े थे। चेहरा कठोर, आंखें आग की तरह लाल। आचार्य की आवाज गूंज उठी, द्वार साधना सिखाने के लिए है, न कि दूसरों को अपमानित करने के लिए। अपने मंत्र ज्ञान की दशा देखो और ऊपर से घमंड। बाहर जाओ, आज सूर्यास्त तक खड़े रहो और पंचतत्व मूल रचना पूरी 100 बार बनाकर लाओ। अगले वर्ष यदि न बना सके तो लौटने की आवश्यकता नहीं। वो लड़का चुपचाप सिर झुकाकर बाहर चला गया। उसके पास कहने को एक शब्द भी नहीं था। आचार्य यजन फिर देवांश के पास आए। कुछ क्षण चुप रहे, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, देवांश, दूसरों की बातों से मन विचलित मत करना, तुम बस सीखते रहो। देवांश ने झुककर कहा, आज्ञा आचार्य। थोड़ी देर बाद आचार्य ने वर्षांत अवकाश की घोषणा की और शिष्य उल्लास में डूबते हुए कक्ष से उड़ते पक्षियों की तरह बाहर निकल गए। परंतु देवांश, उसके मन में एक अजीब सा भारीपन उतर आया था। बाकी बच्चे बिना चिंता के थे, पर वो जानता था कि साधना की दुनिया कितनी कठोर होती है। उसे अपने पिता महत्तम का लहूलुहान शरीर याद आया, जो रोज राक्षसी पशुओं से सामना करते थे, और मां सुहासिनी, जिनके हाथ रसोई की आग में जलते रहते थे। देवांश ने धीरे से सांस ली। उच्च श्रेणी मंत्र रचनाचार्य बनना अभी दूर का सपना था, पर कम से कम अपने माता पिता को एक बेहतर जीवन देना, ये तो वो अभी भी चाहता था। अंकपत्र समेटकर 12 आत्मरत्न थैली में रखकर देवांश घर नहीं गया। वो सीधा मुड़कर बाजार नगर की ओर बढ़ गया, जहां उससे जुड़ा आगे का भाग्य उसका इंतजार कर रहा था। अग्रवन नगर का बाजार क्षेत्र हमेशा की तरह शोर से भरा था। ये वही जगह थी जहां निम्न स्तर के साधक अपनी साधना के लिए औषधियां, सस्ते रत्न उपकरण, कमजोर मंत्र चित्र और टूटे हुए आध्यात्मिक औजार खरीदते बेचते थे। हर दुकान मानो उम्मीद और लाचारी का मिला जुला रूप थी। साल के अंत के चलते आज भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे, सौदे कर रहे थे, झगड़े कर रहे थे, और धुएं धूल में इस पूरे क्षेत्र का सौंदर्य बस जीवंत हलचल में ही था। देवांश बिना रुके एक छोटे से ठेले के सामने पहुंचा, गली के बिल्कुल अंतिम छोर पर। यह था बूढ़े सुदर्शन काका का ठेला। उसे सब प्यार से सुदर्शन काका ही कहते थे। उसका बेटा नगर के नवरत्न भवन में एक छोटे प्रबंधक के रूप में काम करता था, और कभी कभी वहां से निकला खराब माल पिता को दे जाता था, जिसे काका सस्ते दामों पर यहां बेच देते थे। काका ने अपने फटे पुराने आसन से सिर उठाया और देवांश को तेज सांसें लेते देखा। उसका गोरा सा चेहरा लाल पड़ा हुआ था। काका हंसकर बोले, अरे छोटे महाराज, फिर से आध्यात्मिक औजार देखने आए हो? कहीं पिछली बार की तरह सिर्फ देखकर मत चले जाना। देवांश ने छोटी हथेली लहराते हुए कहा, नहीं, इस बार लूंगा। काका ने आंखें सकुचाईं। अरे वाह, नया साल तो अभी दूर है, क्या माता पिता ने पहले ही भेंट दे दी? देवांश ने नाराज होकर कहा, ये नए साल का पैसा नहीं, मैंने खुद कमाया है। उसने अपनी कमर पर बंधी थैली थपथपाई। काका के चेहरे पर तुरंत चमक आ गई।
थैली की खनक ने मानो हवा बदल दी थी। औषधि चाहिए, मंत्रकला चाहिए या रत्नोपकरण, सब है मेरे पास। असली माल, सस्ता माल, किसी को ठगता है, बच्चा हो या बड़ा, नवरत्न भवन का ही है सब। देवांश जानता था कि अगर ये सचमुच बेहतरीन होता तो यहाँ क्यों पड़ा होता, पर वो जानता था कि असली सामान तो वो खरीद ही नहीं सकता, इसलिए ये सस्ता माल ही उसकी दुनिया थी। उसने सीधा पूछा, काका, आपके पास अग्नि प्रतिरोधी आध्यात्मिक औजार हैं? सुदर्शन काका मुस्कुराए, जैसे उन्हें पता हो कि देवांश यही पूछेगा। उन्होंने एक मोटा सा बोरा निकाला और धीरे से खोला। अंदर तरह तरह की वस्तुएं, अंगूठियां, मणिपट, छोटी लालटेन, एक जाल, एक पटुका, सब बिखरे पड़े थे। तुमने पहले पूछा था, इसीलिए मैंने विशेष रूप से ढूंढकर ये सब जमा किए हैं। सब अग्निरक्षा वाले हैं, हल्के, सुंदर और जरूरत पर काम आने वाले। देवांश ने आश्चर्य से देखा। काका की तैयारी देखकर लगा वो वाकई कई दशक से इस बाजार में थे और एक संकेत भी समझ जाते थे। उसने धीरे से एक साधारण किंतु सुंदर वस्तु उठाई, एक लोहे तांबे की बनी कुंती कलम, यानी कान में या बालों में लगाने वाली पतली हेयरपिन जैसी वस्तु। कलम साधारण थी, मगर उस पर उकेरी गई लता रेखाएं बारीक और आकर्षक थीं। देवांश ने पूछा, काका, ये कुंती कलम कैसी है? काका ने गर्व से कहा, बड़ी काम की, इसे अग्नि रक्षा कुंती कलम कहते हैं। इसमें मूल अग्नि रक्षा मंत्र उकेरा है। बस एक आत्मरत्न लगाओ और ये 3 महीने तक आग को शरीर से दूर रखेगी। गर्मी नहीं लगेगी, धुआं नहीं लगेगा, काफी किफायती है। देवांश ने थोड़ा शक जताया, अगर ये इतनी अच्छी है तो नवरत्न भवन ने इसे फेंका क्यों? सुदर्शन काका खिलखिलाकर बोले, अरे तुम तो होशियार हो। हाँ, दोष है, मगर मामूली। देखो, इस गुंजलक फूल पर 2-3 रेखाएं ज्यादा पड़ गई थी, मानक से जरा अलग, पर मंत्र भीतर ठीक है, काम पूरा करता है। देवांश ने महसूस किया ये वही वस्तु है जिसकी उसे तलाश थी। वो बोला, कितने आत्मरत्न? काका ने दाढ़ी सहलाई, 15। देवांश ने तुरंत कहा, 5। काका हड़बड़ा गए, अरे ये किसने सिखाया तुम्हें? देवांश शर्म से बोला, उधर एक और ठेले पर लोग ऐसे ही मोलभाव कर रहे थे। काका ने सिर पीट लिया, अरे ये युग ही बिगड़ गया। चलो 14। देवांश बोला, 6। काफी देर तक दोनों आमने सामने झुकते झुकाते रहे। आखिरकार सौदा 10 आत्मरत्न पर तय हुआ। काका ने सोचा, अब इससे कम नहीं होगा। देवांश ने सोचा, इससे सस्ता शायद कहीं नहीं मिलेगा। काका ने आत्मरत्न जेब में रखे, कलम को एक सुंदर सी कागजी डिबिया में रखा और देते हुए बड़बड़ाए, काश मेरा पोता भी तेरी तरह समझदार होता, बहुत शर्मीला है बेचारा। देवांश ने मुस्कुराकर काका को प्रणाम किया और उछलते कदमों से आगे बढ़ गया। बगल की दुकान के मालिक ने हंसते हुए कहा, काका, लगता है आज घाटा कर लिया। काका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे नहीं रे, बस कम कम आया है, नुकसान नहीं। फिर धीरे से देवांश को दूर जाते देखते बोले, अच्छा बच्चा है। अग्रवन नगर के ठीक किनारे एक शांत संकरी गली में देवांश का छोटा सा घर था। एक पुराना मगर गर्माहट से भरा आशियाना। गली में उसके जैसे दर्जनों निम्न स्तर के साधकों के घर थे, जो कोई दिहाड़ी पर काम करता, कोई राक्षसी जीवों की चमड़ी बेचता, कोई छोटी नौकरी करता। गांव सा अपनापन, गरीब सही पर दिलों में रोशनी। शाम ढलने लगी, हर घर से पीली रोशनी और रसोई का धुआं उठ रहा था। देवांश दौड़ता हुआ भीतर घुसा। माँ, मैं आ गया। अंदर से उसकी माँ सुहासिनी निकल कर आई, चेहरे पर थकान, पर आंखों में अपने बेटे को देखकर वही पुरानी मुस्कान। उन्होंने उसके बालों को सहलाया, गाल दबाया और बोली, इतनी मेहनत मत किया करो बेटा, लगता है दुबले हो गए हो। देवांश ने कहा, मैं ठीक हूं माँ, ये लो, ये आपके लिए लाया हूं। उसने डिबिया खोली। अंदर अग्नि रक्षा कुंती कलम चमक रही थी। सुहासिनी स्तब्ध रह गईं। देवांश ने कहा, माँ, आपको रसोई में आग की गर्मी लगती है, ये गर्मी नहीं लगने देगी। आपका गला सूखता है, खांसी बढ़ती है, इससे थोड़ा आराम मिलेगा। सुहासिनी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखती रहीं। देवांश जल्दी से बोला, आत्मरत्न मैंने अपने बल पर कमाए हैं, किसी को धोखा नहीं दिया। सुहासिनी की आंखें हल्की नमी से चमक उठीं। बेटा, मैं ये नहीं ले सकती, तुझे साधना के लिए आत्मरत्न चाहिए, हम संभाल लेंगे। देवांश ने तुरंत कहा, माँ, कौन जानता है एक दिन मैं महान साधक बन जाऊं, बहुत आत्मरत्न हो मेरे पास, अभी मत रोको। सुहासिनी हंस पड़ी और उसके माथे पर हल्का सा चपट मारा। अरे वाह, बड़े बड़े दावे भी सीख लिए। देवांश ने बिना सुने ही कलम उसके बालों में टिका दी, फिर भागकर दर्पण ले आया। माँ, जरा देखिए तो कितनी सुंदर लग रही है। दर्पण में सुहासिनी की शांत साधारण सूरत उस बारीक कुंती कलम के साथ अचानक किसी गरिमामयी स्त्री जैसी लगने लगी।
और उनके पीछे खड़ा देवांश आंखों में जगमगाते गर्व के साथ। आखिरकार सुहासिनी का मन पिघल गया। ठीक है, रख लेती हूँ, लेकिन अगली बार कोई उपहार नहीं। देवांश ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक माँ, अब खाना दो, बहुत भूख लगी है। रात के भोजन की महक पूरे घर में फैल गई। देवांश ने भरपेट खाया, थोड़ी देर माँ से बातें की और फिर अपने कमरे में जाकर साधना ग्रंथ खोल लिए। दोपहर के बाद जैसे रोज होता था, उसकी चेतना फिर दैवी शिला में डूब गई। पूरी रात उसने मंत्र रचना का अभ्यास किया और सुबह आंख खुली तो ठीक 6 बजे। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। देवांश उठने ही वाला था कि बाहर आंगन में भारी कदमों की आवाज पड़ी। वो झटपट दरवाजे से झुककर झांकने लगा। एक आदमी, पूरी देह पर रक्त के धब्बे, कपड़े फटे हुए, सांसें भारी, अंदर आया। देवांश के चेहरे का रंग उड़ गया। वो था उसका पिता महोत्तम। सुबह की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे उनके घर की फूटी हुई खिड़की पर उतर रही थी और उसी समय भारी कदमों की आहट गली में गूंजी। देवांश ने दरवाजे की दरार से झांका तो उसका दिल सहम गया। एक विशालकाय, थका हारा, खून से लथपथ आदमी आंगन में प्रवेश कर रहा था। वो था उसका पिता महोत्तम। महोत्तम प्राण साधना के 8वें चरण के एक अनुभवी राक्षस शिकारी, जो राक्षसी जीवों का शिकार कर उनकी चमड़ी, हड्डियां और अंत्य धातु बेचकर किसी तरह जीवन चलाते थे। ये नाम सुनने में आकर्षक लगता था, पर वास्तविकता बेहद कठोर थी। साधना विश्व के राक्षसी जीव सामान्य मनुष्यों से कई गुना शक्तिशाली होते और एक का शिकार करने के लिए 5-10 साधकों की टीम भी कई बार असफल हो जाती थी। और यदि जीत भी मिल जाए तो शिकार की आधी सामग्री लड़ाई में नष्ट हो जाती। इसलिए हर सदस्य को अंत में बस थोड़े से आत्मरत्न ही मिलते। दरवाजे से भीतर आते हुए महोत्तम ने अपने कंधे से एक मोटी राक्षसी चमड़ी नीचे गिराई और भारी सांस छोड़ते हुए दीवार के सहारे बैठ गया। उसके कपड़ों पर सूखे और ताजा दोनों तरह के रक्त के धब्बे थे। देवांश को देखते ही उसका मन कांप गया। कितना कठिन रहा होगा इस बार का शिकार। लेकिन जैसे ही महोत्तम की नजर अपनी पत्नी सुहासिनी पर पड़ी, उसके चेहरे की कठोरता, शरीर की तनाव भरी मुद्रा, सब कुछ पिघलकर शांत हो गया। मानो कोई थका हुआ योद्धा युद्ध भूमि से लौटकर अंततः अपने घर में शांति पा गया हो। घर ठीक है ना? उसकी आवाज भारी और खुरदरी थी, पर स्वर में अपनेपन की वो हल्की गर्माहट फिर भी मौजूद थी। सुहासिनी आगे बढ़ी, उसके कपड़े संवारे, हाथ से धूल झाड़ी और रसोई से लाई हुई गीली कपड़े की पट्टी उसके चेहरे पर रखी। सब ठीक है, तुम बस बैठो, पहले थोड़ा आराम कर लो। उन्होंने हल्की चिंता से पूछा। इतनी मिट्टी और खून, फिर से मुश्किल शिकार था क्या? महोत्तम मुस्कुराया, पर वो मुस्कान थकी हुई थी। उसने पूछा, देवांश जागा नहीं? कल ही लौटा है, अवकाश शुरू हुआ है, अभी सो रहा होगा। मैं बुला दूं अगर? महोत्तम ने पत्नी का हाथ थाम लिया। रुकने दो, बच्चे की साधना आसान नहीं होती। पहले मैं नहा लूं, घावों पर औषधि लगा लूं, फिर मिलता हूं उससे। सुहासिनी ने सिर हिलाकर कहा, पहले कुछ खा लो। राक्षस शिकारी होने का मतलब था जंगल की ठंड में सोना, कई बार भूखा रहना और कठिन यात्राएं करना। घर की गर्म रसोई में बनी खिचड़ी की सुगंध जैसे ही महोत्तम की नाक से टकराई, वो मानो महीनों बाद इंसानी भोजन देख रहा हो। वो भूखे भेड़िए की तरह खाने पर टूट पड़ा और पहले ही निवाले के साथ उसके चेहरे पर संतोष उतर आया। खाना खाते खाते सुहासिनी ने धीरे से पूछा, कोई घायल हुआ था क्या इस बार? महोत्तम की आंखें भारी हो गईं। 3 लोग, हल्के घायल, और वृद्ध चूल्हार, वो तो लगभग मर ही गया था। उसने खाना रखा और गहरी सांस लेकर बोला, हम 8 लोग थे। जिस भेड़िया राक्षस के पीछे थे, वो 3 हाथ ऊंचा, बेहद उग्र था। हमने उसकी दैत्य शक्ति को धीरे धीरे कम करने की योजना बनाई थी। तभी दूसरी टोली आ गई, अनुभवहीन, जल्दबाज। उन्होंने अचानक हमला कर दिया। उसके चेहरे पर दर्द और क्रोध मिला जुला प्रकाश था। राक्षसी जीव ने पहले तो उन्हें देखा भी नहीं, लेकिन जब वे करीब पहुंचे तो 2 को वहीं निगल लिया। सुहासिनी के हाथ कांप गए। कमजोर दिल के लोग राक्षस शिकार का नाम भी डर से सुनते थे। महोत्तम हगे बोला, उन 2 को खाकर राक्षस की दैत्य ऊर्जा फिर से बढ़ गई और वो पागल हो गया। वृद्ध चूल्हार और मैंने मिलकर अपनी सारी शक्ति लगा दी, तभी जाकर उसे मारा जा सका। पर उसने धीमी आवाज में कहा। वृद्ध चूल्हार ने एक हाथ खो दिया, बहुत रक्त बहा, उसकी जीवन शक्ति टूट गई है। संभव है अब वो फिर कभी शिकार न कर सके। सुहासिनी की आंखें नम हो गईं। महोत्तम ने कहा, वो 2 साल के बच्चे का पिता है। उसकी पत्नी बस घर में फल फूल उगाती है,
इलाज के लिए भारी आत्मरत्न चाहिए और भविष्य की तो कोई गारंटी नहीं। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर सुहासिनी ने धीरे से कहा, हमारे हाल पहले भी खराब रहे हैं और जब हमें जरूरत थी चूल्हार जी ने ही आत्मरत्न उधार दिए थे। हमारे पास जितना है उन्हें दे दो, इलाज तो जरूरी है। महोत्तम ने सिर हिलाया। हाँ, भेड़िया राक्षस की लाश जब बिकेगी शायद 300 आत्मरत्न मिले। हम उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा चूल्हार को देंगे, बाकी भी कुछ उधार दे देंगे। लेकिन उसकी आवाज टूट गई। लेकिन मैंने सोचा था कि इस शिकार के बाद देवांश की अगले वर्ष की प्रवेश शुल्क और साधना सामग्री का इंतजाम हो जाएगा। सुहासिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आत्मरत्न तो फिर आ जाएंगे, पर परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। देवांश की साधना भी रुकने नहीं देंगे। मैं और काम कर लूंगी, तुम थोड़ा और सोच लेना, पर चिंता मत करो। महोत्तम की आंखें अपनी पत्नी के थके चेहरे पर टिक गईं। वो सोचने लगा, सालों की रसोई की आग, धुआं, जने हाथ, सूखे हुए मेरुदंड। उसे महसूस हुआ वो उसे बहुत अधिक कष्ट दे रहा है। उसने धीरे से कहा, तुम्हें अब रसोई के पास नहीं खड़ा होना चाहिए। आग फेफड़ों और दिल को नुकसान पहुंचाती है। अगले साल मैं और शिकारी जुटाऊंगा और फिर अंदरूनी पहाड़ियों में जाऊंगा। वहां अधिक शक्तिशाली राक्षस मिलते हैं, ज्यादा आत्मरत्नी। सुहासिनी हल्की मुस्कान के साथ बोली, और ये देखिए, उन्होंने अपने बालों में लगी अग्नि रक्षा कुंती कलम को छुआ। महोत्तम ने आश्चर्य से उसे देखा। वो साधारण नहीं लग रही थी। ये कहां से आई? सुहासिनी की आवाज नर्म हो गई। देवांश लाया है, कहा कि इससे आग कम लगेगी, और सच में आज रसोई में कम जलन हुई है। महोत्तम चुप हो गया। उसकी आंखें भर आईं। इतने साल हो गए, मैंने तुम्हें एक भी भेंट नहीं दी, और बच्चा वो हमारे लिए कमा रहा है। सुहासिनी मुस्कुराई। देवांश तुम्हारा ही बेटा है, उसकी दी चीज तुम्हारी ही दी हुई है। महोत्तम की हंसी टूटकर कसक में बदल गई। साधना पथ में लोग कहते हैं भाग्य बहुत मायने रखता है। शायद मेरा सबसे बड़ा भाग्य तुम हो और हमारा देवांश। वे दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे, एक टूटी मगर खूबसूरत दुनिया में अपने छोटे से घर की गर्मी बांटते हुए। उसी समय कमरे के अंदर देवांश सब कुछ सुन रहा था। उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा उसके छोटे से दिल पर कोई भारी पत्थर रखा हो। उसे अचानक समझ आया उसके माता पिता कितने संघर्षों से गुजरते हैं, कितने दर्द सहते हैं, और उससे कुछ नहीं कहते। उसने धीरे से फुसफुसाया, क्या मैं भी आत्मरत्न कमा सकता हूं? उसके भीतर पहली बार कमजोरी नहीं, एक जलती हुई दृढ़ता जन्म लेने लगी। देवांश अपने कमरे में देर तक चुप बैठा रहा। माता पिता की बातें उसने पूरी सुनी थी, पर बाहर आते समय वो ऐसे निकला मानो उसे कुछ पता ही ना हो। उसी चंचल मुस्कान, उसी हल्केपन के साथ। घर की चौखट पार करते ही उसने कहा, बाबा मैं आ गया। सुहासिनी और महोत्तम दोनों दाल और सब्जी की थालियां लगा रहे थे। महोत्तम ने थोड़ी देर पहले ही खाया था। देवांश बैठकर खाना खाने लगा, और उसी बीच उसने अपने पिता से राक्षस शिकार की मजेदार कहानियां सुनी, या कहें उन कहानियों के सुरक्षित हिस्से। महोत्तम ने बड़े निश्चिंत अंदाज में कहा, कभी एक आंख वाला बघेरा दिखा था, कभी 2 सिर वाला व्याघ्र, और एक बार 3 टांग वाला जंगली वराह। देवांश हंसता रहा। उसे पता था पिता असल में कितनी खौफनाक बातें छुपा रहे हैं। उसने एक मजाकिया घटना सुनाई। किसी टीम ने एक राक्षस को मार तो दिया, पर भूल से उसकी दैत्य धातु निकालना ही भूल गए। बाद में जब लौटे तो तब तक किसी और ने उठाकर ले लिया था। टीम का नेता पछतावे में वहीं बेहोश हो गया। इन कहानियों की सतह में हंसी थी, पर भीतर गंध थी डर, खून और संघर्ष की। माता पिता अपने बच्चे को वो सब कभी महसूस भी नहीं होने देना चाहते। देवांश कहानी सुन ही रहा था कि तभी दरवाजे के पास 3 छोटे सिर झांकने लगे, गोल गोल आंखें घर के भीतर झांकती हुई। तीनों ने जोर से कहा, नमस्ते मो काका, नमस्ते लियू काकी। ये थे मिंग परिवार के बच्चे, तीनों भाई, मिंग दाहिर, मिंग शुभिर और मिंग ललित। उनके पिता भी राक्षस शिकार करके जीवन चलाते थे और महोत्तम के पुराने साथी थे। तीनों लड़कों ने अपने अपने नामों में वज्र और वीर के अर्थ वाले अक्षर इसलिए पाए थे क्योंकि मिंग परिवार चाहता था कि इनके भीतर कभी जंगल का डर ना हो। दाहिर था भोला सच्चा, शुभिर था तेज तर्रार, ललित सबसे बातूनी। सुहासिनी को जैसे ही उनका मासूम चेहरा दिखा, उन्होंने तीनों के हाथों में गर्मा गर्म बन दे दिए। तीनों बच्चों ने भरसक मना किया, पर एक पल बाद ही बन उनके मुंह में थे। गाल फूल गए, आवाज भर्रा गई। धन्यवाद काकी। उनके भावों से साफ झलकता था कि वे देवांश से ईर्ष्या करते हैं कि उसकी मां कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। महोत्तम ने हंसते हुए कहा, जाओ खेलो, दोपहर के खाने तक लौट आना। चारों बच्चे बाहर निकल पड़े।
गली की हवा में उनकी हंसी गूंज उठी। दाहिर रास्ते में ही कहने लगा, क्या सोच रहे हो देवांश, किसी ने कुछ कहा क्या? शुभिर ने आंखें तरेरी। बताओ कौन है, अभी जाकर ठीक कर दूंगा। ललित भी चिल्लाया, हाँ पीट देंगे पीट देंगे। देवांश मुस्कुराया, अरे नहीं कोई नहीं, बस सोच रहा था क्या मैं भी आत्मरत्न कमा सकता हूं। तीनों एक साथ चुप हो गए, किसी को जवाब नहीं मिला। आत्मरत्न कमाना उनके लिए लड़ाई लड़ने जैसा आसान नहीं था। वो सोचता रहा, रास्ता क्या है? फिर उसने पूछा, तुम लोग बता सकते हो मंत्र रचनाकार आत्मरत्न कैसे कमाते हैं? तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। दाहिर ने सिर खुजाया, हमारे इलाके में तो कोई उच्च श्रेणी का मंत्र रचनाकार है ही नहीं, पूरा शहर भी गिन लो तो मुट्ठी भर ही होंगे। ललित ने कहा, हमारे मिंग परिवार के एक मामा जी हैं, 20 साल से मंत्र रचना सीख रहे हैं, फिर भी प्रथम श्रेणी नहीं बन पाए। शुभिर ने बात पूरी की, वो तो अभी भी शिष्य स्तर पर अटके हैं, सही गुरु नहीं मिल पाता और ऊपर से हर जगह सवाल पूछते हैं पर जवाब नहीं दे पाते, इसलिए कोई उन्हें शिष्य नहीं बनाता। देवांश ने पूछा, तो कमाते कैसे हैं? शुभिर बोला, छोटे छोटे मंत्र बनाकर दुकानों को दे देते हैं, उससे जो आत्मरत्न मिलता है उसी से स्याही तुलिका लाकर दोबारा अभ्यास, फिर वही रट, बस यही। देवांश को पहली बार समझ आया, मंत्र रचना कोई दिव्य गौरव नहीं, वो भी मेहनत, गरीबी, संघर्ष और धैर्य का काम था। तीनों बच्चों ने बड़ी मासूमियत से पूछा, देवांश तुम मंत्र रचनाकार बनना चाहते हो? देवांश ने सहजता से कहा, मेरी देह कमजोर है, राक्षस शिकार मेरे बस का नहीं, अगर एक चोट लगी तो आधी जान चली जाएगी, मुझे कोई और राह ढूंढनी होगी। और हाँ, अगर आत्मरत्न कमाने लगे तो तुम तीनों को मिठाइयां खिलाऊंगा। तीनों उछल पड़े, हमें मंजूर है, तू जरूर सफल होगा, मिठाइयां। कुछ घंटों तक वे चारों मजे करते घूमते रहे। पटाखों की आवाजें, नृत्य, खेल, खिलौने, सब कुछ छोटापन, गरीबी और संघर्ष के बीच भी उत्सव जैसा था। दोपहर होते होते वे घर लौट आए। खाना खाकर देवांश ने माता पिता को कहा कि वो खेलने जा रहा है, पर वो अकेला निकल पड़ा अग्रवन नगर की उत्तर मुख्य सड़क की ओर। उत्तर मार्ग दक्षिण से कहीं अधिक संपन्न था। दक्षिण में ठेले, फेरी वाले, सस्ते सामान, उधर उत्तर मार्ग पर थीं दुकानें, मंत्र चिन्ह, औषधियां, तांत्रिक तुलिकाएं, पवित्र धातुएं और अनेक वस्तुएं। प्रत्येक वस्तु चमकती थी, प्रत्येक मूल्य चुभता था। देवांश के पास खरीदने लायक आत्मरत्न नहीं थे, इसलिए वो खरीदने नहीं, देखने आया था। वो पूरी सड़क के अंत तक गया, हर दुकान के प्रवेश द्वार पर टंगे मंत्र चिन्ह, हर रुनचित्र, हर तुलिका को निहारता हुआ। आखिरकार उसे एक दुकान दिखी जो बाकी सबसे साधारण थी। पुरानी लकड़ी का बोर्ड, हल्के धूल भरे धागों से टंगे मंत्र चिन्ह, भीतर 2-3 ग्राहक ही थे, सबसे कम भीड़। देवांश उस दुकान के दरवाजे तक पहुंचा और धीमे से भीतर चला गया। यहीं से उसकी किस्मत शायद बदलने वाली थी। उत्तर मुख्य सड़क के किनारे खड़ी उस पुरानी साधारण सी दुकान के बाहरी पट्टिका पर 3 बड़े अक्षर उकेरे थे, नियत संगम। दरवाजे के ऊपर छोटी सी कांसी की घंटी हवा में हल्के से हिल रही थी। जैसे ही देवांश भीतर दाखिल हुआ, घंटी ने एक मीठी छन छन गूंज फैला दी, मानो दुकान उसकी उपस्थिति को पहचानकर जीवंत हो उठी हो। भीतर का क्षेत्र बड़ा नहीं था, पर चारों ओर तरह तरह के मंत्र चित्र लटक रहे थे, कई पुराने भी, जिनकी स्याही धूप के कारण फीकी पड़ गई थी। कहीं हल्का सा धूल का परत, कहीं पुराने कागज की सुरभि, सब मिलकर एक शांत और भूला हुआ कोना बना रहे थे। काउंटर के पीछे एक मोटा तगड़ा, चेहरे पर हल्की पीलापन लिए दाढ़ी रहित मध्य वय का साधक बैठा हुआ था, दुकान का भंडार प्रबंधक। आंखें आधी बंद, जैसे किसी सपने से अभी अभी टूटा हो। घंटी की आवाज सुनते ही उसने झुंझलाकर सिर उठाया। पहले तो उसे कोई नजर नहीं आया, फिर नीचे देखा तो काउंटर के उस पार एक छोटी सी सिर की चोटियां झुकी हुई दिखीं। उसने हैरानी से पूछा, अरे छोटे महाराज, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? देवांश ने तुरंत कहा, मुझे ही काम था, माता पिता को नहीं। प्रबंधक परेशान सा हुआ, तुम्हें? किस लिए? देवांश ने सहजता से कहा, क्या आपकी दुकान में मंत्र चित्र बनाने के लिए किसी की जरूरत है? प्रबंधक कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर हंसी रोकते हुए बोला, तुम मंत्र खींचोगे? देवांश बेहद विनम्र स्वर में बोला, थोड़ा बहुत आता है। प्रबंधक ठहाका मारकर हंसा, थोड़ा बहुत से नहीं चलता बेटा, कम से कम 6ठा साधना चरण, किसी गुरु की छाया, मंत्र विद्या की पट्टिका, उच्च शिष्य का दर्जा और पहले जमा की गई पूंजी चाहिए, तभी कोई यहां मंत्र चित्र बना सकता है। देवांश वहीं रुक गया। उसे सबकी जानकारी नहीं थी और वो इन शर्तों में से एक भी पूरी नहीं करता था। उसने अपना हौसला बनाए रखा और कहा, ठीक है, सच कहूं तो मैं नहीं, मैं अपने भाई की ओर से आया हूं। प्रबंधक ने भौं उठाई, अच्छा,
भाई साहब कौन से महारथी हैं? देवांश बोला, वो मंत्र शिष्य है, एक मंत्र गुरु से सीख रहा है। दुकान में साधारण मंत्र बनाकर स्याही, ब्रश और कागज के लिए आत्मरत्न कमाता है। आजकल बहुत व्यस्त है, इसीलिए मैं ही आया हूं। वो असल में मिंग परिवार के एक बड़े को कल्पना में अपना भाई बताकर उनकी पहचान उधार ले रहा था। प्रबंधक ने कुछ सोचा, फिर सिर हिलाया। नहीं, जो भी काम करेगा उसे खुद आना होगा। देवांश ने आंखें घुमाई, फिर चतुलाई से पूछा, पूंजी चाहिए है ना? प्रबंधक ने कहा, हाँ। देवांश ने हल्का सा झुककर कहा, तो अगर मैं पूंजी दे दूं और मान लीजिए मैं आपको धोखा भी दे दूं, तो भी आपको नुकसान तो नहीं होगा। आप तो बस वही सामग्री बेचेंगे जो आप खुद बेचते हो। आपका घाटा तो नहीं होगा, बस लाभ थोड़ा कम होगा। ये बात दुकानदार के मन में जैसे तीर की तरह लगी। सच था, पूंजी की रकम लागत से थोड़ी ज्यादा होती थी और मंत्र पद्धति का मूल्य तो वैसे भी बेहद कम। कुछ देर सोचकर प्रबंधक की आंखें सिकुड़ी। देवांश ने एक और तीर छोड़ा, और आपकी दुकान में आजकल भीड़ कम है ना? ये सीधा निशाना था। दुकान सच में एकदम सुनसान थी। प्रबंधक ने दिखाने भर की अकड़ बनाए रखी, लेकिन उसकी निगाहें जरा सी झिझक गईं। देवांश ने तुरंत मौका पकड़ा। मेरा भाई बहुत अच्छा चित्र बनाता है। सब कहते हैं कुछ साल बाद वो मंत्र गुरु बनेगा, फिर 10-15 साल में शायद प्रथम श्रेणी भी बन जाए। फिर तो आपकी दुकान की किस्मत चमक जाएगी। प्रबंधक ने मन ही मन सोचा, प्रथम श्रेणी इतना आसान नहीं, पर कौन जानता है किसके भाग्य में क्या हो। अगर बच्चा सच में किसी संभावित गुरु स्तर वाले का भाई था तो संबंध रखना बुरा नहीं। कुछ देर शांत रहने के बाद वो बोला, ठीक है, पर तुम्हारे भाई का कौशल पहले देखना होगा। कोई एक मंत्रालेख दिखाओ। देवांश चौंक गया। भाई का? भाई तो है नहीं। उसके पास थे तो सिर्फ अपने बनाए हुए, वो भी अधूरे अभ्यास आलेख। वो दिखाए तो सारा झूठ खुल जाएगा। कुछ पल सोचकर उसने कहा, मेरे पास भाई का मंत्र नहीं है, पर उसने मुझे थोड़ा सिखाया है। मैं वही हिस्सा बना देता हूं, आप समझ जाएंगे। प्रबंधक आश्चर्य से पूछा, तुम बना लोगे? देवांश ने शांत स्वर में कहा, हाँ। प्रबंधक की उत्सुकता जाग गई। उसने काउंटर के नीचे से एक मंत्र पद्धति और कागज कलम निकाले। आलेख का नाम था उज्ज्वल अग्नि मंडल, एक 3 पद्धति वाला कठिन मंत्र। देवांश ने एक नजर डाली, फिर बोला, मैं पूरा नहीं बना सकता। अगर बना पाता तो खुद ही आत्मरत्न कमा रहा होता, भाई की जरूरत क्यों पड़ती? प्रबंधक ने माथे पर हाथ मारा। हाँ, तुम बच्चा हो, तुम्हें पूरा मंत्र बनाना कहाँ आता होगा। उसने मंत्र के एक ऊपरी कोने की ओर इशारा किया। ये छोटा हिस्सा बना दो, फिर ठीक। देवांश ने राहत की सांस ली। वो हिस्सा वो जानता था, मूल आग तत्व पद्धति, थोड़े परिवर्तन के साथ, पर उसकी पहुंच में। उसने तूलिका स्याही में डुबोई और धीरे धीरे रेखाएं खींचनी शुरू की। हर रेखा सहज, स्थिर, जैसे प्रवाह में बहती हुई। कहीं कंपकंपाहट नहीं, कहीं भ्रम नहीं। कुछ ही क्षणों में वो हिस्सा पूरा था। प्रबंधक ने मंत्र पद्धति को ध्यान से देखा। संतुष्टि की एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। ठीक है, उसकी आवाज नर्म हो गई। पूंजी 10 आत्मरत्न है। देवांश का दिल बैठ गया। 10 आत्मरत्न। उसके पास कुल 3 ही थे। 12 कमाए थे, 10 मां के लिए कलम पर खर्च कर दिए। एक बस बचा था और दूसरा किसी पुराने काम से। यानी वो ये काम अभी नहीं कर सकता था। प्रबंधक ने उसकी आंखों का दुख पढ़ लिया। धीरे से बोला, बुरा मत मानना, नियम है, लेकिन ये आदेश मैं रोक कर रख दूंगा। जब भी तुम्हारे पास आत्मरत्न हो, आ जाना। देवांश ने सिर हिलाया। हाँ, मैं ले आऊंगा। प्रबंधक ने आंखें बंद कर दी और ऊँघने लगा। देवांश दुकान से बाहर निकला और दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसने दोनों हाथों में ठुड्डी टिकाई और बहुत धीरे बोला, 7 आत्मरत्न और चाहिए। अगर आत्मरत्न हो तो वो मंत्र बनाएगा, अगर मंत्र बनाएगा तो और आत्मरत्न कमा लेगा, पर बिना आत्मरत्न कुछ भी शुरू नहीं हो सकता था। उसके सीने में निराशा की कड़वाहट भर गई। माता पिता से मांगे? नहीं, वो खुद संघर्ष कर रहे थे। पड़ोसियों से? वे तो उससे भी गरीब थे। देवांश सोच में डूबा हुआ था। तभी अचानक किसी ने दूर से पुकारा, देवांश, तो यहां क्या कर रहा है? देवांश ने सिर उठाया। उसके सामने खड़ा था एक रंगीन रेशमी वस्त्र पहने, गोल मटोल चेहरा लिए, 4-5 सेवकों से घिरा हुआ अनिरुद्ध, और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। देवांश सीढ़ियों पर बैठा था। आत्मरत्नों की कमी उसके माथे पर चिंता की एक महीन रेखा खींच रही थी। तभी अचानक एक तेज, घमंडी आवाज हवा में गूंजी। देवांश, यहां क्या कर रहे हो तुम? देवांश ने सिर उठाया। आगे बढ़ता हुआ एक गोल मटोल रेशमी वस्त्रों में सजा लड़का दिखाई दिया।
उसके पीछे उसके नौकर सेवक लड़के बख्तरबंद पक्षियों की तरह खड़े थे। ये था आन सुबोध, अग्रवन नगर के प्रतिष्ठित आन कुल का बड़ा बेटा। उसके पिता ने उसका नाम रखा था सुबोध, शायद इस उम्मीद में कि कम से कम वो संपत्ति में संतोष सीख ले। लेकिन अपने भरे पुरसे गालों और गोल शरीर के कारण लोग उसे पीछे से आन मोटू कहकर चढ़ाते थे। गुस्से से लाल होते चेहरे के साथ वो देवांश के सामने आकर खड़ा हुआ। तुमने मेरी बेइज्जती की है। देवांश चौंका। मैंने? कब? आन सुबोध ने अपनी कमर से एक मुड़ा हुआ मंत्र चित्र निकाला, जिस पर लाल स्याही में लिखे हुए 6 गलतियां साफ दिख रही थीं। तुमने मेरा मंत्र गृह कार्य बनाया था और उसमें जानबूझकर 6 गलती डाल दी। लेकिन उसी दिन तुमने उस दुबले कियान अजित का काम बिल्कुल सही बनाया। क्या मैं इतना घटिया हूं? क्या मैं उससे भी कमजोर हूं? देवांश धीरे धीरे समझ गया। कियान अजित, कियान परिवार का तीसरा पुत्र, दुबला पतला, अहंकारी और बदनाम, रामू लक्ष्मण की कहावत की तरह, एक मोटा एक दुबला, पर दोनों बराबर के ढीले और आलसी। हालांकि दुबला वाला कियान अजित अपनी धौंस और घमंड में ज्यादा बदनाम था, और मोटा वाला आन सुबोध बस खाने पीने और शेखी बघारने में समय काटता था। दोनों परिवारों में पुरानी दुश्मनी थी, और दोनों लड़कों में भी। देवांश ने शांत स्वर में पूछा, तो यही बात है? आन सुबोध और भी भड़क गया। उसके गाल और लाल हो गए। हां, तुमने उसका मंत्र सही बनाया और मेरा खराब। ये मुझे छोटा दिखाने जैसा नहीं है तो क्या है? देवांश ने गहरी सांस ली, फिर बेहद तटस्थ स्वर में कहा, मैंने तो तुम्हारी मदद ही की थी। आन सुबोध पीछे हट गया। ये कैसी मदद? देवांश ने पूछा। तुम्हारी मंत्र रचना की कौशल कियान अजित से कैसी है? आन सुबोध ने गर्व से कहा, कम से कम उससे बुरी नहीं है। देवांश ने मन में सोचा, और इससे ज्यादा सच्चाई क्या चाहिए? फिर उसने शांत स्वर में कहा, तो फिर बताओ वो बिना गलती के मंत्र कैसे बना सकता है? आन सुबोध एकदम रुक गया, फिर बोला, नहीं बना सकता। अगर मैं नहीं बना सकता तो वो भी नहीं। देवांश ने थोड़ा झुककर पूछा, तो अगर उसका मंत्र बिल्कुल सही जमा होता तो गुरुजी को शक नहीं होता? आन सुबोध की आंखें धीरे धीरे बड़ी हो गईं। देवांश बोला, गुरुजी कठोर हैं, उन्हें शक होता। फिर वो कियान कुल से शिकायत करते, फिर उसके पिता उसका बुरा हाल करते। आन सुबोध ने हकलाते हुए कहा, लेकिन मैंने सुना नहीं कि उसकी पिटाई हुई हो। देवांश ने हंसी दबा ली। पिता लोग बेटे को पीटते हैं, ये बात कौन डुग्गी बजाकर सुनाता है? तुम्हें तो पता ही है। आन सुबोध का चेहरा एकदम काला पड़ गया। उसका पिछला अनुभव याद आते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। हां, बाबूजी तो हमेशा दरवाजा बंद करके ही। देवांश ने और तीर चलाया। और इस बार तुम्हारा 20 श्रेणी का परिणाम देखकर क्या तुम्हारे बाबा ने तुम्हें मारा? आन सुबोध अचानक मुस्कुरा उठा। नहीं, बल्कि उन्होंने मेरी तारीफ की कि मैं सुधर रहा हूं, और मुझे मिठाइयां भी दी। बस इतना सुनना था कि उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। बचपन जैसा भोला चेहरा लौट आया। फिर उसने शर्माते हुए कहा, देवांश, मैं गलत था। चल, आज तुझे खाना खिलाता हूं। हमारे आन परिवार का आध्यात्मिक भोजनालय है, तू जो चाहे खा सकता है। देवांश ने विनम्रता से मना किया, नहीं, मुझे वक्त नहीं है। आन सुबोध तुरंत भड़कने लगा, अगर तू नहीं आएगा तो ये मेरी मदद ठुकराना हुआ। बाबूजी कहते हैं जो मदद करे उसका एहसान चुकाओ। देवांश माथा पकड़ने लगा। आन सुबोध हठीला भी था और भावुक भी। इनकार का मतलब था कि वो दिन भर उसके पीछे पड़ेगा। अचानक देवांश की निगाह दुकान के दरवाजे पर गई। उसके मन में एक विचार कौंधा। वो बोला, अगर तुम मेरी सचमुच मदद करना चाहते हो तो मुझे खाना नहीं, बस एक काम कर दो। आन सुबोध ने सीना फुलाकर कहा, बोल। देवांश बोला, मुझे 10 आत्मरत्न उधार दे दो। आन सुबोध का चेहरा मुरझा गया। 10? मेरे पास तो 5 ही रहते हैं। बाबूजी ज्यादा रखने नहीं देते। उसने तुरंत अपने सेवक की ओर देखा। अपने आत्मरत्न दे दो, घर जाकर लौटा दूंगा। सेवक ने अनमनी सी निगाह से 5 आत्मरत्न निकाले। आन सुबोध ने उसे आंखें दिखाईं। सेवक ने दोनों हाथ जोड़कर आत्मरत्न देवांश के हाथ में रख दिए। आन सुबोध मुस्कुराया, ले, वापस मत करना, ये दोस्ती है। देवांश ने शांत स्वर में कहा, लौटा दूंगा, वादा करता हूं। उसने 10 आत्मरत्न संभाल कर रखे। उसका दिल पहली बार हल्का सा चमक उठा। वो तुरंत लौटकर नियत संगम दुकान में पहुंचा। घंटी फिर से मीठी आवाज में बज उठी। प्रबंधक ऊँघ रहा था। देवांश ने चुपचाप काउंटर पर 10 आत्मरत्न रख दिए। मैं आत्मरत्न ले आया हूं।
प्रबंधक चौंक कर उठ बैठा। पत्थरों की जांच की, गुणवत्ता सही थी। उसने नीचे से एक छोटा भंडार थैला निकाला और देवांश को पकड़ा दिया। इसमें उज्ज्वल अग्नि मंडल की पद्धति, 10 कागज और दैवी स्याही है। 10 दिनों में पूरा करना होगा। एक भी दिन ऊपर हुआ तो पूरी पूंजी जब्त। देवांश ने सिर हिलाया। यह काम कठिन था लेकिन संभव भी। अगर वो सफल हुआ तो उसके सामने आत्मरत्न कमाने का पहला वास्तविक रास्ता खुल जाएगा। दुकान से लौटकर वो सीधे अपने कमरे में बंद हो गया। उसने मंत्र पद्धति फैला कर रखी, रेखाओं को बार बार पढ़ा। स्याही की मात्रा, रेखा का प्रवाह, अग्नि तत्व की गहनता, 3 पद्धतियों का आपसी तालमेल, हर चीज चुनौती थी। और सबसे नीचे लाल स्याही में लिखी एक चेतावनी, जिनकी साधना तीसरे चरण से कम हो उनके लिए चेतना शक्ति अपूर्ण पड़ सकती है। देवांश का चेहरा गंभीर हो गया। वो तो केवल दूसरे चरण में था। उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए सोचा, चेतना शक्ति शायद सच में बहुत खर्च होगी। लेकिन उसके भीतर एक दृढ़ प्रकाश जल रहा था। जो भी हो, आज रात दैवी शिला पर अभ्यास करूंगा। शाम होते ही उसने भोजन माँ बाप के साथ किया। कागज पर कुछ बार आकृति दोहराई, फिर रात के पहले पहर में अपना बिस्तर पकड़कर लेट गया। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, उसके चेतना सागर में वही विशाल अनादि मौन दैवी शिला फिर से जाग उठी और देवांश ने इस नए मंत्र की पहली रेखा खींचने की तैयारी की। देवांश अपनी खाट पर लेटा ही था कि उसकी चेतना धीरे धीरे भीतर की ओर उतरने लगी और अगले ही क्षण वह फिर उसी अथाह अनंत मौन जगत में खड़ा था, अपने चेतना सागर में। उसके सामने खड़ी थी वह प्राचीन, टूटी पर दिव्य आभा वाली दैवी शिला। ये वही स्वरूप था जो देह के बाहर था, पर देह से बना नहीं था। न मांस, न रक्त, न साधना शक्ति, बस उसकी चेतना का स्वरूप। देवांश ने अपनी उंगली उठाई, मानो कोई नन्हा चित्रकार अपनी पहली रेखा खींचने वाला हो, और उसने धीरे धीरे उज्ज्वल अग्निमंडल की आग पद्धतियां शिला पर उकेरनी शुरू की। स्याही जैसी उजली ना होकर उसकी रेखाएं हल्की नीलिमा लिए चमकने लगीं। हर रेखा जैसे उसके भीतर की चेतना से जन्म ले रही हो। पहली रेखा सहज थी, दूसरी भी स्थिर, लेकिन जैसे ही तीसरी पद्धति का प्रारंभ हुआ, देवांश अचानक कांप उठा। एक क्षण में ही उसके चेतना सागर का बांध टूट सा गया और चेतना ऐसे बहने लगी जैसे कोई नदी अपने किनारों को ढहा रही हो। उसके सिर में हल्की चुभन उठी, फिर मानो किसी ने असंख्य सुइयां भीतर धसा दीं। रेखा आगे खींचने की गति धीमी होती गई, जैसे उसकी सोच पर किसी ने भारी जंजीर डाल दी हो। उसने अचानक एक झटका महसूस किया, दर्द, चेतना में बाण सा चुभा दर्द। उसकी उंगली कांपी, रेखा बिगड़ गई। देवांश ने तुरंत हाथ रोक लिया। दोनों हाथ से सिर पकड़कर वह चेतना भूमि पर बैठ गया। कई क्षण बीते, मानो एक पूरा चाय का प्याला पीने जितना समय। दर्द धीरे धीरे कम हुआ और देवांश ने गहरी सांस भरी। उसके भीतर एक गंभीर समझ उतर आई। मंत्र रचना सचमुच बहुत भयावह मात्रा में चेतना मांगती है। उसने याद किया, मंत्र पद्धति के नीचे लाल अक्षरों में लिखा चेतावनी, जिनकी साधना अपर्याप्त है, चेतना क्षय से सावधान। अब उसे पता चला, ये चेतावनी केवल डराने के लिए नहीं थी। चेतना का सूख जाना मतलब था भीतर की नदी का सूख जाना, और उससे भी भयावह चेतना सागर के फटकर टूट जाने का खतरा। और चेतना सागर टूट गया तो साधक का मार्ग वहीं समाप्त। देवांश के भीतर भय कौंधा, पर उसी क्षण एक दृढ़ संकल्प भी जागा। मैं दूसरी परत का साधक हूं, पर मेरी चेतना सामान्य से अधिक है। थोड़ी और मेहनत से यह पद्धति सीख सकता हूं। एक बार नहीं, 100 बार प्रयास कर लूंगा। हर प्रयास में चेतना थोड़ी और गहरी होगी। हर नई रेखा मुझे मंजिल के करीब ले जाएगी। वो धीरे धीरे उठा, शिला पर बनी अधूरी रेखा को मिटा दिया, और उसी पल उसकी चेतना वापस उमड़ पड़ी, जैसे समुद्र अपने खोए हुए जल को पुनः पा रहा हो। एक ही क्षण में उसका चेतना सागर फिर से पूर्ण हो गया। उसने फिर रेखाएं खींचनी शुरू की, धीरे धीरे, दर्द के बीच, थकान, कमजोरी, भारी सिर, सबके बावजूद। कई बार वह गिरा, कई बार चेतना थक कर चकनाचूर जैसी लगी, कई बार उसे लगा आज बस यहीं तक, पर हर बार वह मिटाता और फिर से उकेरता। समय का कोई अर्थ नहीं रहता था चेतना सागर में, न रात न दिन, बस प्रकाश और अंधकार की रेखाओं का नर्तन।
और उसके माध्यम से जन्म लेता नया कौशल। कई असफल प्रयासों के बाद देवांश ने अंतिम पद्धति की आखिरी रेखा खींची और उसी क्षण दैवी शिला हल्के से कांपी। नीली रेखाएं एक सफेद प्रकाश से भर उठीं और उस सफेद प्रकाश में जैसे छोटी सी अग्नि जीवित हो उठी। शांत, उजली, सुंदर, उज्ज्वल अग्निमंडल, पूरा, शुद्ध, जागृत। देवांश की आंखें चमक उठीं, थकान मानो हवा में घुल गई हो। ये पहली बार था जब उसने किसी वास्तविक पूर्ण मंत्र को अपनी चेतना से जन्म लेते देखा था। मानो उसने आकाश के किसी नियम को अपनी उंगलियों के नीचे पकड़ लिया हो, एक छोटी सी लौ जो बड़े भविष्य की पहली चिंगारी थी। उसने मंत्र को देखना चाहा, कुछ और देर तक निहारना चाहा, पर तभी रेखाएं नीली से धूसर होने लगी। वह सिहर उठा। शिला बता रही थी त्रुटि हुई है। उसने ध्यान से हर स्ट्रोक को परखा। हाँ, एक नहीं कई स्थानों पर, कहीं एक रेखा अधिक, कहीं कोण गलत, कहीं दो अग्नि पद्धतियों का संगम ठीक नहीं। देवांश ने निराश होकर रेखा मिटाई और दोबारा शुरू किया, बार बार, इतनी बार कि रेखाएं आपस में नाचती लगने लगीं। कभी कभी तो उसे लगता मानो सब कुछ धुंधला हो रहा हो, पर अंततः एक प्रयास में जब अंतिम रेखा खींची, शिला फिर से उज्जवल हो उठी। इस बार प्रकाश स्थिर था, त्रुटि नहीं, कोई दरार नहीं। देवांश ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, थकान, गर्व और आश्चर्य का मिश्रण। ये केवल प्रकाश उत्पन्न करने वाला मंत्र था, पर उसके लिए यह संसार का पहला चमत्कार था। दैवी शिला को देखते हुए उसने धीरे से कहा, यही पहली सीढ़ी है, मैं आगे चढ़ सकता हूं। उसे पता था अभी उसकी चेतना कमजोर थी और आज वह सीमा तक पहुंच चुका था। अगर ज्यादा कोशिश करता तो उसके भीतर की नन्ही लौ थककर बुझ सकती थी। इसलिए उसने मंत्र को हल्की उदासी के साथ मिटा दिया। हालांकि मन तो चाह रहा था उसे सहेज कर रखे, लेकिन जैसे ही उसने मिटाया, उसकी चेतना बाढ़ की तरह पुनः उमड़ पड़ी, जैसे किसी सूखे खेत पर अचानक वर्षा हो गई हो। शांति, प्रकाश, भराव सब लौट आया और इस बार उसका चेतना सागर पहले से कहीं अधिक विस्तृत, कहीं अधिक गहरा महसूस हुआ। दैवी शिला जैसे मौन खड़ी थी, पर उससे झरता ज्ञान देवांश के अंतर्मन को भर रहा था। अस्तित्व से उत्पन्न होता है उपयोग और अनअस्तित्व से जन्म लेती है क्षमता। उसने धीमे से आंखें खोली। देह वास्तविक दुनिया की ओर लौटी, पर उसके भीतर अब एक दीप जल उठा था, जिसका नाम था उज्ज्वल अग्निमंडल। सुबह की हल्की धूप कमरे की खिड़की से भीतर उतर रही थी और देवांश ने धीरे धीरे आंखें खोली। रात भर सी ऑफ कॉन्शियसनेस में बैठे बैठे वो पूरी तरह थक चुका था, पर उसके भीतर एक अजीब सी ताजगी भी थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ाने के लिए लगातार उसके कंधों को थामे खड़ी हो। नाश्ते में कुछ ग्रास खाकर वो तुरंत अपने छोटे से कमरे में लौट आया। उसने मेज के ऊपर सजी साधारण सी कागज की गड्डी, पुरानी स्याही और वही पतला सा ब्रश उठाया जिससे वो हर दिन अपनी साधना शुरू करता था। उसके सामने रखी उजाला अग्नि चित्रण की विधि, जो कि उसके जीवन का पहला वास्तविक मंडल चित्र था, अब उसके मन में इतने गहरे अंकित हो चुकी थी कि पिछली रात की थकान के बावजूद उसकी उंगलियां खुद ब खुद उसी लय में चलने लगीं। देवांश ने सांस रोकी, मन को स्थिर किया और सस्ते कागज पर पहला पैटर्न उतारना शुरू किया। ये केवल अभ्यास था, इसमें ना आध्यात्मिक स्याही लगती और ना ही कोई वास्तविक प्रभाव होना था, पर उसके लिए ये उतना ही पवित्र था जितना किसी ऋषि के लिए ध्यानस्थ मुद्रा। उसके भीतर की दिव्य चेतना इतनी मजबूत थी कि बिना रुके वो पूरा चित्रण एक ही बार में निभा गया। जब उसने इसे मूल चित्र विधि से मिलाया तो 3 छोटी छोटी गलतियां दिखीं। देवांश ने एक लंबी सांस ली और अगला कागज उठाया। 2, 3, 4 प्रयासों के बाद जब 5वें प्रयास में एक भी भूल नहीं बची, तब जाकर उसके चेहरे पर एक संतुष्ट, थका हुआ सा मगर चमकता हुआ भाव उभरा। दोपहर तक उसने इतना अभ्यास कर लिया था कि साधारण कागज पर उजाला अग्नि चित्रण उसके लिए लगभग सहज हो चुका था। वो हॉल में पहुंचा तो सुहासिनी पहले से भोजन परोसकर खड़ी थी। सादा भोजन, कम आध्यात्मिक गुणों वाला, पर उसके हाथों की गर्माहट इस घर की असली संपत्ति थी। देवांश ने पेट भरकर खाते ही फिर कमरे में लौटकर अभ्यास शुरू कर दिया। शाम तक उसका हाथ स्थिर हो चुका था। रात का अंधेरा उतरने लगा और जैसे ही घड़ी ने पहला पहर पार किया, देवांश ने पलंग पर बैठकर आंखें मूंदी। कुछ ही क्षणों में उसका चेतना रूप उस विशाल उजले आकाश में प्रवेश कर गया जहां कालातीत शांति बसी थी, उसका सी ऑफ कॉन्शियसनेस।
अंदर वही प्राचीन, असीम गहन, बिल्कुल काला दैवी स्तंभ खड़ा था, जिन्हें वो अब तक केवल शिला कहता आया था। ऐसा लगता मानो वो स्तंभ किसी पुराने युग का संकेत हो, किसी भूले हुए मार्ग की कुंजी, और शायद किसी ऐसी शक्ति का दर्पण जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। उसने अपनी चेतना उंगली उठाई और उजाला अग्नि चित्रण शुरू किया। नीली रेखाएं, हल्की सी चमक, सूक्ष्म सी धड़कन, हर रेखा उसके भीतर से ऊर्जा खींचती और स्तंभ पर उतरी प्रकाश रेखा में विलीन हो जाती। 3 पैटर्न पूरे होते होते ही उसका मन बोझिल होने लगा। दिव्य चेतना लगभग आधी घट चुकी थी, लेकिन आज उसका हाथ नहीं कांपा। पिछली रात के कठिन साधना अब फल देने लगी थी। कुछ ही देर में तीसरा पैटर्न पूरा होने पर स्तंभ पर टंगा उजाला अग्नि मंडल हल्के सफेद प्रकाश से जगमगाने लगा, बिल्कुल एक दीपक की तरह जो अंधकार को चीर कर प्रकट होता है। देवांश के छोटे से चेतना रूप के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। ये केवल एक सामान्य रोशनी मंडल था, पर उसके लिए ये सिद्धि थी, पहला वास्तविक निर्माण, पहली पकड़ किसी दिव्य नियम पर। यह उसकी साधना यात्रा का पहला असली कदम था। उसने अनिच्छा से हाथ उठाकर स्तंभ से चित्रण मिटाया और तुरंत ही दिव्य चेतना उसके भीतर नदी की बाढ़ की तरह उमड़ आई। हर बार की तरह वो भर उठी, मानो कुछ क्षण पहले जो समाप्त हो चुकी थी वो कभी समाप्त हुई ही नहीं थी। देवांश ने इस रहस्य को अब तक पूरी तरह नहीं समझा था, लेकिन वो जानता था कि यही दैवी स्तंभ उसका सबसे बड़ा वरदान था। उसे लगा जैसे किसी अदृश्य सूत्र ने उसके भीतर 2 वाक्य लिख दिए हों, अस्तित्व लाभ देता है और अनस्तित्व ही उपयोग करने योग्य होता है। ये सोचते सोचते उसकी चेतना धीरे धीरे बाहर आई और वो अपने बिस्तर पर करवट लिए जाग उठा। सुबह की शुरुआत होने वाली थी और अब असली परीक्षा उसके सामने थी। आज उसे पहली बार वास्तविक आध्यात्मिक कागज और असली दैवी स्याही पर उजाला अग्नि चित्रण बनाना था। हर एक मंडल उसे एक आत्मा रत्न दिला सकता था, या हर गलती उससे एक रत्न ले जाएगी। देवांश ने अपनी धड़कनों को शांत किया। ये केवल कमाई नहीं थी, ये उसके माँ बाप का बोझ हल्का करने की पहली चिंगारी थी।